कुछ लोगों के जहन में एक बात है, अगर किसी बंदे के ऊपर कर्जा हो तो उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम नहीं आती, कुर्बानी वाजिब नहीं होती। याद रख लीजिए, अगर कोई शख्स साहिब निसाब है, उसके ऊपर जुमला शराइत पूरी आ रही है। अब देखना यह है कितना इसने कर्जा देना है। पहले इसकी जमा पूंजी देखी जाएगी, इसके पास मालियत कितनी है, कितनी रकम का ये मालिक बनता है या कितने माल तिजारत का ये मालिक बनता है, और फिर उसमें से इसने जो लोगों से पैसे लेने हैं, इसका लोगों के ऊपर है और लोगों का इसके ऊपर है। तो अब देखा जाएगा इसकी जो जमा पूंजी है, जो हाजत असलिया से इसका जायद सामान है, चाहे वो ज़ेवरात की सूरत में हो, चाहे चांदी की सूरत में हो, चाहे माल तिजारत की सूरत में हो, या इसने कोई कमेटी वगैरह डाली और जो अदा कर दी, या प्राइस बांड की सूरत में हो, या डॉलर्स की सूरत में हो, या प्रॉपर्टी की सूरत में हो, मकान हो, कोई भी हो। अब इन सारी चीज़ों का जो माल तिजारत हो और हाजत असलिया से जायद साजो सामान शख्स की मिल्कियत में हो, तो उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा, उनकी मालियत इकट्ठी की जाएगी, जमा करके हिसाब लगाया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये 50 लाख इसने किसी का देना है, तो इसने किसी से कुछ लेना भी है, और ये किसी मकान का भी मालिक है, किसी प्लाट का भी मालिक है, जो खरीदो फरोख्त के लिए रखा हुआ है। तो अब हम हिसाब लगाते हैं, जो इसकी मालियत है वो 70 लाख बनती है, या 60 लाख बनती है, या 50 से ज़्यादा बनती है। तो अब 50 लाख इसने देना है। हम फर्ज कर लेंगे कि इसने जो लोगों के देने थे 50 लाख इसने अदा कर दिए हैं, और बाकी इसके पास अब जितनी रकम बची है, आया उसके ऊपर शरई निसाब पूरा आता है या कि नहीं? क्या 52.5 तोला चांदी की मालियत, जितनी मालियत उन चीज़ों की बनती है या कि नहीं? अगर बनती है तो फिर ये साहिब निसाब है। कुर्बानी के 3 दिनों में 10 ज़ुल्हज, 11 ज़ुल्हज और 12 ज़ुल्हज आफ्ताब से पहले अगर इसके पास इतनी मालियत आ जाती है कि जो 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच जाए, तो इसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब होगी। हाँ, अगर देखा जाए इसके ऊपर कर्जा इतना बनता है, इसकी सारी रकम को इकट्ठा किया जाए, अदा कर दिया जाए, तो फिर भी ये मकरूज बनता है, इसके पीछे इसके ऊपर निसाब नहीं बनता, तो फिर ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और ऐसे शख्स के पास नकदी मौजूद नहीं है, उसके पास प्लाट्स हैं, उसके पास मकान हैं, उसने माल तिजारत के लिए रखा हुआ है, तो अब ऐसी सूरत हो वो किसी से आर्जी तौर पर कर्ज ले करके अपनी कुर्बानी अदा करे और अपना वाजिब अदा करे। अगर ऐसा न करेगा तो गुनहगार भी होगा, और उसके बाद 1 साल का बकरा या उसकी कीमत या जिंदा या ज़िबा करके उसको सदका करना उसके ऊपर वाजिब होगा। तो ये बड़ा अहम तरीन मसला है जिसमें लोगों को मुगालता लगता है, लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं। तो ये जो तरीक़ाकार मैंने बयान कर दिया, इस उसूल को अपनाया जाएगा तो ऐसे वो मकरूज बनता है, तो फिर तो कुर्बानी नहीं। अगर इसके पास कर्ज चुका करके रकम बचती है तो फिर इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी।